हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रॉफिट लॉस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है 24। यदि आप लोगों को अच्छे लगेंगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, अनुरोध करता हूँ, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल में न्यू है तो बिल्कुल सब्सक्राइब लाइक कीजिए ताकि नया नया वीडियो आपको मिलता रहे। देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रॉफिट लॉस चैप्टर के 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। पढ़िए। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, देखिए किसी निर्माता का लाभांश, यानी निर्माता मतलब प्रोडक्शन, ठीक है, जिन्होंने प्रोडक्शन किया है, ठीक है, निर्माता वो किसी और को बेच रहा है और वो अपना लाभांश रख रहा है 10%, ठीक है। थोक विक्रेता का लाभांश 15%, होलसेल प्राइस, ठीक है, होलसेल हम शॉर्ट में कर दे रहे हैं। होलसेल होलसेल जो है अपना प्रॉफिट कितना रख रहा है? 15%, 15% का ये अपना प्रॉफिट रख रहा है, ठीक है। तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो। फुटकर सेलर जो है वो अपना लाभांश रख रहा है 25% का। ये बेच किसको रहा है? कस्टमर को। किसको बेच रहा है? कस्टमर को। और ये रख रहा है 25% का प्रॉफिट, ठीक है। तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपया है? जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपया। फुटकर ने जब बेचा तो उसका मूल्य उन्होंने रखा 1265 रुपया, ठीक है। तो उसका उत्पादन मूल्य क्या होगा ये मांग रहा है आपसे, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को बढ़िया समझिएगा। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जिन्होंने सामान को निर्माण किया है वो अपना प्रॉफिट रख रहा है 10% और प्रॉफिट रख के वो होलसेल यानी गोदाम में बेच रहा है, ठीक है। फिर गोदाम वाले क्या कर रहा है? फुटकर वाले को बेच रहा है। फुटकर से जो खुदरा व्यापार होता है ना उनको बेच रहा है 15% लाभ पर। और खुदरा व्यापार जो वो उनको बेच दिया कस्टमर को कितना में? 1265 रुपया में बेचता है, ठीक है। यदि इस तरह करता है, यानी ये जो 1265 है ये मूल्य फुटकर का है। फुटकर मतलब उन्होंने जो किस कस्टमर को बेचा था उन कस्टमर को इतना रुपया चुकाना पड़ा। तो कहा गया प्रश्न में कि उत्पादन किया गया था तब उसका मूल्य क्या था। यानी हमको आगे का स्टेप पता है, हमको पीछे जाना है, ध्यान दीजिएगा। हमको इससे आगे इसके आगे का स्टेप पता है, हमको पीछे वाला निकालना है। तो पीछे निकालने का सबसे शॉर्टकट तरीका देखिए, इसको आप एग्जाम में मत कीजिएगा। शॉर्टकट तरीका देखिए क्या है कि हमको पीछे का मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कितना जगह यहाँ गया है, 1 2 3, यानी 3 जगह का प्रॉफिट है तो 3 डैश आप दे दीजिएगा, ठीक है। और ये हमको बाद का मूल्य हमको पहले का चाहिए तो 100 आप पहले यानी ऊपर में रख दीजिएगा। कहाँ रखिएगा? 100 को आप ऊपर में रखिएगा। ये 10% प्रॉफिट रखा है 110 लिखिए, ये 15% प्रॉफिट रखा है 115, और ये जो है 25% प्रॉफिट रखा है 125 रख दीजिए। प्रॉफिट तो इसलिए 100 में जोड़ दिया। अगर ये लॉस में बेचता तो माइनस कर देता नेट में, ठीक है। इसको यदि आप कैलकुलेशन करते हैं और यदि आप इसको काटते हैं तो आपका मूल्य आ जाएगा 800 रुपया। यानी 800 रुपया जो है उत्पादन मूल्य होगा उस वस्तु का, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या है। एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। देखिए एक दुकानदार है जो 144 पीस अंडा खरीदता है 1 रुपया पर पीस के हिसाब से। तो उसको कितना रुपया चुकाना पड़ेगा? 144 रुपया। ध्यान समझिए, 144 अंडा यदि हम 1 रुपया पर पीस खरीदते हैं, एक पीस का दाम 1 रुपया, तो 144 अंडा का दाम हो गया 140 रुपया। यानी ये जो मेरा 140 है क्या है? ये सीपी है। चलिए इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। इनमें से 20 अंडा क्या हुआ ना? टूट गया। लाने के दरमियान 20 पीस टूट गया। इसका मतलब है कि 124 अंडा मेरा सही बचा, 20 को तो टूट चुका। यानी 124 अंडा का मेरा सीपी हो गया क्या? 140 रुपया। ध्यान दीजिएगा 124 अंडा का सीपी हो गया 140 रुपया, ठीक है। शेष अंडों को वह 1 रुपया 20 पैसे प्रति अंडा की दर से बेच देता है। शेष अंडा मतलब कितना? जो बचा 120, इसको वो 1 रुपया 20 पैसा के दर से बेचता है। इस अंडा को वो बेच दे रहा है 1 रुपया 20 पैसा के हिसाब से। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा, गुना करके 124 पे हम 1 रुपया 20 पैसे गुना करते तो कितना आ जाएगा? गुना कीजिए, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 1 कम सॉरी कितना आ जाएगा? 12 चौक 48 का 8 हाथ में 4, 12 दूनी 24 और 4 28 का 8 हाथ में 2, 12 कम 12 और 2 14। और यहाँ पे एक जीरो है तो हम एक जीरो दे दिए, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे एक जीरो था तो मैंने जीरो दे दिया। पॉइंट का 2 डिजिट है तो हम 2 डिजिट पीछे से ले लेंगे और पॉइंट ले लेंगे। नहीं, 148 रुपया 80 पैसा इसको बेच करके आया। खरीदा था कितना में? 144 में। बेच के आया कितना? 148 रुपया 80 पैसा, ठीक है। क्योंकि 20 अंडा वो थोड़ी बेच पाएगा, वो तो खराब हो गया, टूट गया। तो 124 को ही ना बेचेगा। तो वो राइट क्या पूछ रहा है कि इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ लाभ अथवा या हानि अथवा हुई? हानि हुआ, कितने परसेंट का। तो यहाँ पे हानि का प्रश्न नहीं है क्योंकि 140 में खरीदे थे, इतना में बेच रहे तो मेरा लाभ ही हो रहा है। कितना पे? इसमें माइनस कीजिए,
यानी कि 44 4 48 यानी 4 रुपया 80 पैसा का लाभ हुआ। तो लाभ का परसेंटेज मांग रहा था कितना, हमेशा सीपी से तुलना होता है नेक्स्ट 44 में, इसलिए हम लोग करेंगे 100 से इंटू परसेंटेज बनेगा। पॉइंट काटते हैं तो 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट काटने में 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो आप काट दिए। अब इसको काटिए तो कितना होगा, 12 चौके 48 और 12 बार 140। अब यदि 12 से हम भाग देते हैं तो 12 तिया 36, 40 को हम भाग दे रहे 12 से, ठीक है। 12 तिया 36 तो बचा कितना 4, ऊपर में लिखकर भाग किससे दे रहे 12 से नीचे। अब देखिए ये बट्टा में भी कट रहा है तो काट दीजिए, 4 कम 4, 4 तिया 12। तो आपका आंसर रहेगा 3.1/3% लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं हम लोग। हाँ, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से किसी एक वस्तु को 21 रुपए में बेच दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया 21 रुपया में वो बेच रहा है, ठीक है। बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। तो एक व्यक्ति को क्या है ना कि क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, इसका मतलब समझते हैं। क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई का मतलब हुआ कि व्यक्ति ने मान लीजिए किसी सामान को अगर 30 रुपया में खरीदा है तो उसका 30% हानि हुआ है, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसी के बराबर का प्रतिशत में उसको हानि हो रहा है। यदि वस्तु क्रय मूल्य मान लीजिए 50 रुपया है तो उसको 50% का हानि हो रहा है, ठीक है। आगे तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना तो था? वस्तु का बोल रहा है क्रय मूल्य क्या था, सीपी चाहिए। ऐसे प्रश्न में आप लोग क्या कीजिए कि हिट एंड ट्राइड चलिए, बाय ऑप्शन चलिएगा। ऑप्शन दे दीजिए तो सारा। ए नंबर 30 रुपया अथवा 70 रुपया। 30 रुपया और एक दिया है 70 रुपया, ये ऑप्शन दिया है, ठीक है। बी नंबर 35 रुपया अथवा 60 रुपया। 35 और 60 रुपया, ठीक है। सी में 45 रुपया। डी नंबर 50 रुपया। सी में 45 रुपया और डी में दिया है 50 रुपया। 50 रुपया, ये ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा क्या बोला गया था, वस्तु का सीपी क्या था। मान लीजिए वस्तु का सीपी हम हिट ही कर देते हैं, ठीक है। वस्तु का सीपी 30 रुपया, यदि वस्तु का सीपी हम 30 रुपया रखते हैं, इसका मतलब वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत उसको हानि हुआ है। तो वस्तु क्रय मूल्य यदि 30 है तो 30 है तो 30% का इसको हानि तो होता है। तो 30 का 30% आप निकालेंगे तो 9 निकलेगा। कैसे निकालेंगे, 30 गुना 30 बटा 100, 0 0 काटेंगे तो 3 3 9, यानी 9 रुपया हानि होता है। 30 में खरीदा 9 हानि हुआ, इसका मतलब बेचा कितना में 21 में। सही तो कहा गया 21 में ही तो बेचा जा रहा है, यानी यहाँ ऑप्शन हिट हो रहा है। एक ऑप्शन दिया हुआ है इसी में 70, इसको भी चेक करते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य यदि हम 70 रखते हैं मतलब 70% का हमको लॉस होगा, तो 70 का 70% 7 7 49, यानी 49 रुपया का हानि पर बेच रहा है। यानी 70 में खरीदते हैं 49 रुपया हानि में बेचते हैं, तो कितना में बेच रहे हैं 21 में, यानी ये मेरा सेट हो गया। यानी वस्तु का जो सीपी होगा वो 30 और 70 आपका हो रहा है। मान लीजिए इसमें यदि हम लोग का नहीं आता तो हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 27, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को यदि मजा लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले प्लीज। चलिए पढ़ते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, किसी वस्तु को बेचने पर सबसे पहले तो हमको सेलिंग प्राइस दिया नहीं है, तो कितना मान ले 100 मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस 100 लेते हैं। तो उसको बेच रहा है तो उसको जो लाभ हो रहा है ना वो विक्रय मूल्य का 25% लाभ हो रहा है। मान लीजिए अगर हम 100 में कोई सामान बेचते हैं तो इसका 25% लाभ है, तो इसका 25% कितना 25 रुपया लाभ है। 100 में सामान बेचे और 25 रुपया का लाभ हुआ, इसका मतलब मैंने उस सामान को खरीदा था कितना में 75 में, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, उसका लाभ प्रतिशत कितना? लाभ प्रतिशत बोल रहा है क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ 25, कितना लाभ हुआ 25, तो कितना में होता है, तो हमेशा सीपी से 75 में, इसलिए 100 से इंटू करो परसेंटेज आएगा 25 या 75, 3 से जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 33.1/3% आपका आंसर होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन के 28 नंबर प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अभी जो मैं बुक सोल्व करा वो बुक आप लोग को पता ही होगा, RS अग्रवाल की बुक को मैं सोल्व करा 1 by 1 क्वेश्चन को सोल्व करा, ठीक है। चलिए उस क्वेश्चन को देखिए आगे। 28 नंबर में क्या है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो। देखो किसी वस्तु के क्रय मूल्य यानी सीपी और विक्रय मूल्य यानी एसपी का अनुपात क्या दिया हुआ है 10:11 है। मतलब कि 10 में खरीदा था और वो 11 में बेच रहा है, 10 में खरीदा था 11 में बेच रहा है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कितना? तो लाभ प्रतिशत कितना है, तो आप पहले पता कीजिए कि लाभ कितना रुपया हुआ है। 10 में खरीदते हैं और 11 में बेचते हैं, एक का लाभ, लाभ का परसेंटेज चाहिए तो कितना में, हमेशा सीपी 10 में, इसलिए 100 से इंटू करेंगे परसेंटेज आएगा 10 दाएं 100, 10 से कम 10, यानी उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। 29 को 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बोलिए। एक साइकिल को
2,850 रुपया में बेचने देखिए पर 2,850 यानी 2,850 में वो एक साइकिल बेच रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है। एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। 14% लाभ होता है, मतलब वो 114% का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा? बोला 8% लाभ रखना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो सीधा 108 का वैल्यू निकाल दो। 114 का वैल्यू है, 108% का वैल्यू निकाल दीजिए, तो इसका आप डिवाइड कीजिए तो आंसर आ जाएगा 2700 रुपये। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 को देखते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़िए। एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर 1 दर्जन बॉल पेन बेच रहा है, सेलिंग, ठीक है, सेल कर रहा है। कितना? 1 दर्जन, मतलब 12 पीस वो बॉल पेन बेच दिया, ठीक है। एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 4 बॉल पेन का जो विक्रय मूल्य है वही उसको लाभ होता है, तो मान लीजिए 4 पीस उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत तो कितना उसका है? लाभ प्रतिशत क्या है इसको समझिए। एक दुकानदार क्या क्या ना 12 पीस कलम बेच रहा है, ठीक है, 12 पीस कलम बेच रहा है। मान लीजिए कि अगर 1 रुपया पीस बेचेगा तो उसके पॉकेट में कितना आएगा? 12 रुपया आएगा। और बेच करके बोल रहा है कि 4 बॉल पेन का जो विक्रय मूल्य है वही उसका लाभ है। तो 4 बॉल पेन का विक्रय मूल्य तब कितना हो जाएगा? एक 12 पीस का दाम हो गया 12 रुपया, तो 4 पीस का दाम हो गया 4 रुपया, यानी उसको 4 रुपया लाभ हो रहा है। मतलब 12 पीस बेच रहा है तो 4 पीस उसको प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब जब वो खरीदा था ना उस समय उन्होंने 8 ही पीस का मूल्य दिया था, यानी 8 ही रुपया दिया था, ठीक है। तो बोला लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ क्या हो रहा है? 4 पीस लाभ हो रहा है, यानी 4 रुपया का लाभ हो रहा है। कितना में? तो 8 पीस यानी 8 रुपया में, इसलिए 100 से इंटू कीजिए, आपका परसेंटेज आएगा 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे तो आपका 50% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरे वीडियो को जरूर देख रहे होंगे और लाइक शेयर भी बिल्कुल कर रहे होंगे। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने वीडियो को शेयर भी कर रहे, जो मैं व्हाट्सएप के थ्रू से देख चुका, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो नहीं शेयर कर रहे हैं उनसे मेरी पुनः गुजारिश है कि आप उनको वायरल करें, प्लीज शेयर करें, लाइव करें, इतना शेयर करें कि एक दिन में ही व्यूज बहुत ज्यादा चल जाए, ताकि मेरा मनोबल बना रहे और मैं वीडियो इससे भी धमाकेदार आपको देता रहूंगा। आपको अब किसी भी बुक का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मैं 1 बाय 1 सारे बुक को क्लियर करूंगा, ठीक है। कल मैं नेक्स्ट वीडियो में हो सके मैं दूसरे बुक को भी ले लूं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। 39 दर्जन आम बेचने पर 39 दर्जन वो आम बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब 39 डोजन, क्या करा? 39 डोजन वो आम बेच दिया, ठीक है। एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। यानी उसे 13 डोजन का जो विक्रय मूल्य वही उसका लाभ है। मतलब समझो कि अगर 39 दर्जन आम यदि हम 39 रुपए में बेचते हैं तो 13 दर्जन आम का मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य 13 रुपया, यानी उसको 13 रुपया का ही प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 13 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 39 दर्जन बेचते हैं 13 रुपया लाभ होता है, 39 में बेचते हैं 13 लाभ होता है। इसका मतलब हम खरीदे थे कितना में? 26 रुपया में, यानी 26 डोजन का मात्र हम क्रय मूल्य दिए थे, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है? लाभ प्रतिशत क्या? तो लाभ क्या है? 13 रुपया, यानी 13 दर्जन का लाभ है कितना रुपया में? तो 26 रुपया, मतलब 26 डोजन में है, तो प्रतिशत मांग रहे हैं ना, तो 100 से इंटू किया जाए, 13 दूनी 26, 2 से डिवाइड कीजिए, आपका 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है। देखिए 1 रुपया में रुपीज जो दिया वो 1 रुपया में वो 2 के दर से नींबू खरीदता है। 2 के दर मतलब समझे 2 पीस खरीदता है, समझो मेरे प्यारे बच्चों। एक नींबू विक्रेता है, वो नींबू खरीदता है 1 रुपया में 2 पीस नींबू खरीद दिया, मतलब उसका सीपी कितना लगा? उसको कितना कॉस्ट प्राइस लगा? 1 रुपया लगा, और नींबू कितना आया? 2 पीस आ गया, ठीक है। तथा 3 रुपया में 5 की दर से उन्हें बेचता है। और बेचने के समय बोला 3 रुपया में वो 5 पीस बेचता है। मतलब ये क्या है? सेलिंग प्राइस। देखो क्या बोल रहा है कि एक रुपया में वो 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपया में वो 5 नींबू बेच देता है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना? तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा प्रश्न जब भी रहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमको इंटू करना ना, वो इधर मत कीजिएगा, रुपीज तरफ करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। हम टिक लगा दिया, रुपीज साइड इंटू कीजिए, तो 5 एकम कितना होगा? 5, और 3 दूनी कितना होगा? 6, यानी समझिए कि 3 में वो खरीदा सीपी और 6 में वो बेचा, तो लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो कितना रुपया का हो रहा है? 1 रुपया का लाभ हो रहा है। देखो 5 में खरीदते 6 में बेचते, 1 का लाभ हो रहा है, तो लाभ का आपसे परसेंटेज मांग रहा है, तो कितना हो रहा है? हमेशा सीपी से लिखना है, 5 में, इसलिए 100 में, प्रतिशत में कटेगा, 5 से भाग दीजिए, 5 20 यानी 20% का उनको लाभ हुआ, ठीक है। एक फल विक्रेता
कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर देखिए रुपीज दे रहा है, 10 रुपया में 5 के दर से खरीद रहा है, मतलब 5 पीस वो खरीद रहा है। सीपी हो गया, खरीद कर 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है। 15 रुपया में वो 6 पीस बेच देता है। ये सेलिंग प्राइस हो गया। 10 रुपया में 5 को खरीदा और 15 में 6 को बेच दिया। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत क्या है? तो हम क्या बोले थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लिखना का है ₹60, 10 छके 60, ये सीपी हो गया, और 15 पचे 75, ये एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। तो लाभ तो हमको पूरा स्पष्ट दिख रहा है कि 15 रुपए का लाभ हुआ। परसेंटेज मांग रहा है, कितना हुआ? 60 में, इसलिए 100 से इंटू कीजिए। 15 चौके 60, 4 से काटेंगे, 4 25 100। 100 से इंटू क्यों किए? प्रतिशत में लाने के लिए। ठीक है, यानी 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को यदि वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज मुस्कुरा करके दिल से, तहे दिल से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, मैं, ताकि मेरा मनोबल बना रहे और मुझे भी बहुत मजा आए। और कमेंट बॉक्स में देख रहे बहुत कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, प्लीज कमेंट कीजिए। जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट किए, ताकि मुझे पता चलेगा कि किस आईडी के माध्यम से मुझे ये वीडियो से कमेंट आ रहा है। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने रिश्तेदार को, अपने भाई को, भैया को, सभी को, जो भी आपके रिश्तेदार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और स्टेटस में भी बिल्कुल लगाइए। ठीक है, ताकि मैं वादा करूं आपसे कि मैं ऐसा ही वीडियो देता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।